हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। आज हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आप अपने साथ एक कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठे जब भी कोई मैथ की वीडियो देखें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो लिखने होते हैं और मैं यहाँ पर सब कुछ साथ साथ डिलीट करती रहती हूँ, तो आप उन सबको नोट डाउन करते रहे, इसीलिए कॉपी पेन ले करके बैठें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल पर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे जो न्यू नोटिफिकेशन है वीडियोस के वो मिलते रहें। तो हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसमें ये एक इक्वेशन दी हुई है और हमें इसमें जो x है इसका इकाई अंक मतलब यूनिट प्लेस पर क्या होगा वो पता करना है। तो हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास 57 की पावर 492 इतनी लंबी लंबी पावर्स दी हुई है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें पावर सॉल्व करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं है और इस क्वेश्चन में तो है ही नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट प्लेस पर पता करना है। तो हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये जो 492 है, जो पावर्स दी हुई हैं उन सबको एक एक करके 4 से डिवाइड करेंगे। 492 को डिवाइड करेंगे, 231 को डिवाइड करेंगे और 59 को डिवाइड करेंगे। और हमें इसमें रिमाइंडर पता करना है कि क्या आएगा। पहले वाले में 0 आएगा, दूसरे वाले में 3 आएगा और इसमें भी 3 आएगा। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम उसको 7 की पावर 4 के रूप में लिख लेते हैं और इसका जो इकाई अंक है वो 1 होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें भी मल्टीप्लाई आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब हमें 7 का स्क्वायर सबको पता होता है, तो 49 इंटू 49। इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 9 इंटू 9 हमें पता है 81 होता है, तो इकाई पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इससे हमें इकाई अंक पता चल गया है। अब हम देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे 4 की पावर 3 के रूप में, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 4। और इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 3 के रूप में, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 7। तो हमारे पास ये जो 3 वैल्यूज़ आई हैं, अब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब कुछ आप कॉपी पर लिख लें, मैं यहाँ से रब कर रही हूँ। हमारे पास क्या आया था, तीनों का इकाई अंक 1 इंटू 7 इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या है, 28। तो इसका इकाई अंक क्या है, 8। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 8, ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला सवाल, किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में 5:3 का अनुपात है। हमारे पास जो मार्केट प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस है उसका अनुपात दिया हुआ है 5:3। अब हमें दिया हुआ है मार्केट प्राइस और क्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस का 9:5। और हमें पूछा क्या हुआ, लाभ या फिर हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो हम इसमें सबसे पहले तो हम मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का एक रेशो निकाल लेंगे। वो रेशो कैसे निकाल सकते हैं, हम इन दोनों रेशो में देखेंगे कि जो मार्क प्राइस है वो सेम, दोनों में कॉमन है। तो अब इस कॉमन को हम कुछ मल्टीप्लाई करके नंबर की इन दोनों को सेम बना लेंगे। जैसे इसमें हम 9 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसमें 5 की, तो हमारे पास जो रेशो है मार्क प्राइस का वो सेम हो जाएगा। मार्क प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 रेशो, ये इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 9 3 जा 27 और इसमें जब 5 की मल्टीप्लाई होगी तो 25। क्योंकि हमारे पास ये जो मार्क प्राइस है ये सेम हो गई है तो हमने इसको एक में लिख लिया है। हमने क्या किस तरीके से लिया है, मार्क प्राइस रेशो, कॉस्ट प्राइस रेशो, सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम यहाँ से देख लेंगे कि हमें लाभ हुआ है या फिर हानि। वो किस तरह से, ये 25 है सेलिंग प्राइस और 27 है कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉस्ट प्राइस है ज़्यादा है हमारा, तो इसलिए हमें हानि हुई है, क्योंकि हमने जो बेचा है वो कम रुपयों में बेचा है और जो खरीदा था वो ज़्यादा में खरीदा था, तो हमें क्या हुआ है, हानि। तो हमें हानि का प्रतिशत निकालना है। तो हम हानि का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लॉस डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। हमें लॉस कितने का हुआ था, 2 का। 27 और 25 का डिफरेंस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 बाई, और CP क्या है 27 इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 होल 11/27% हानि, ऑप्शन नंबर 1। अब हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैं आपको बस इसका तरीका बता रही हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करके दिखा रही हूँ, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम इस टाइप के क्वेश्चन में बोर्ड मास रूल लगाते हैं।
पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर अगर कोई ऑफ हो या फिर बाहर कोई भी ऑफ हो, ऑफ को सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं और सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में करते हैं। तो हम इस बोर्ड मास के फॉर्मूले को यूज़ करके इस टाइप के जो दिए होते हैं क्वेश्चन उनको सॉल्व करते हैं। तो हम देखेंगे जैसे कि पहले ये ब्रैकेट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर ये जो ऑफ है इसको सॉल्व करेंगे, इसमें हम फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे जैसे कि a³ माइनस b³, इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड के तरीके से कर लेंगे। फिर जो तीनों की वैल्यूज़ आएंगी उन तीनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 9। आप इसको सॉल्व करके ज़रूर देखें, आपका आंसर इजीली आ जाएगा 9। अब हमारा अगला सवाल, किसी व्यक्ति को 360 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करनी है। प्रतिदिन वह अपने गंतव्य पर शाम के 5 बजे पहुंच जाता है। एक दिन उसने 2 घंटे की देरी से चलना आरंभ किया, लेकिन फिर भी शाम के 5 बजे पहुंच गया। उसने अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की। अब हमें बताना है कि उसने कितने परसेंट अपनी जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ किया कि वो उस जगह पर वहीं पर ही उसी टाइम पर पहुँच गया। तो हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। T1 क्या है हमारे पास, T क्या होता है, टाइम क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो क्या होगा, पहला हमारा T1 360/30 और T2 क्या होगा, ये 360 सेम रहा है पर हमें उसकी जो स्पीड है वो नहीं दी हुई है, वो हमें पहले हम स्पीड निकालेंगे। और हमें एक और चीज़ दी हुई है, क्या दी हुई है, T1 माइनस T2, जो उन दोनों के टाइम का डिफरेंस है वो क्या है, 2 घंटे। तो T1 माइनस T2 2 है। तो हम इस इक्वेशन में T1 और T2 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हम x को निकाल सकते हैं। वो कैसे, 360/30 माइनस 360/x इक्वल्स टू 2। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 36, जो कि आएगी उसकी नई स्पीड। पहले वो 30 की स्पीड से चल रहा था, अब वो 36 की स्पीड से चल रहा है। हमने x निकाल लिया है, तो हमें निकालना है कि कितने परसेंट उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हुई है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, 36 उसकी नई स्पीड है, माइनस कर देंगे उसकी पुरानी स्पीड को, उसको डिवाइड कर देंगे 30 से, मतलब उसकी जो पुरानी स्पीड है, इंटू 100%। निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 20%। उसने जो है 20% से अपनी स्पीड को इंक्रीज़ किया है ताकि वो उस जगह पर उसी समय पहुंच सके। ऑप्शन नंबर 2। अब हमारा अगला सवाल, अविन अपनी आय का 70% खर्च करता है, ठीक है, और उसकी आय में x% की वृद्धि तथा उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है। यदि उसकी बचत में इतने % की वृद्धि हो तो x का क्या मान होगा। अब हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमने मान लिया है कि उसकी जो इनकम है वो 100 रुपये है, जिसमें से वो 70 रुपये खर्च कर देता है और 30% वो बचा लेता है। लेकिन जब उसकी नई इनकम हुई है तो हमने नई इनकम को क्या मान लिया, 100 + x, और जो नया उसका एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा, 70 + 70 इंटू 10% से बढ़ा हुआ है तो 10/100। और ये जो नई सेविंग होगी वो क्या होगी, 30 + 30 इंटू ये 16 होल 2/3। ये क्या होगा, जब हम इसको सिंपल रेशो में चेंज करेंगे 50/3 इंटू 1/100। हमने निकाल लिया है। अब जो ये दोनों हैं, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाना चाहिए, क्योंकि उसकी पूरी इनकम है और ये उसका एक्सपेंडिचर है और ये उसका सेविंग है। तो इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, ये। तो अब हम सॉल्व करते हैं। जब हमने 70 + 70 इंटू 10/100 को सॉल्व किया था तो हमारे पास आया था 77, और ये है उसका एक्सपेंडिचर। और जो उसका सेविंग है वो है 30 + 30 इंटू 50/3/100। ये आया था हमारे पास 35। अब हम क्या करेंगे, 77 + 35 इक्वल्स टू 100 + x। तो हमारे यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। उसकी जो इनकम है उसमें 12% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर 3। आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो, अगर हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।